नमस्कार। आज सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को लताड़ लगाई। मामला था इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के। इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए पहले ही एसबीआई को यह हिदायत दी थी 15 फरवरी को कि आपको जिन जिन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदा है उसका पूरा जो एक लिस्ट आपको इलेक्शन कमीशन को आपको सौंपनी होगी। लेकिन ये जो समय दिया था वो दिया था 6 मार्च तक का, लेकिन आज 11 मार्च हो चुकी है और अब तक एसबीआई ने कोई भी लिस्ट या कोई भी डाटा इलेक्शन कमीशन को नहीं सौंपा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल तक यदि आप यानी 12 मार्च तक आप पूरा जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डाटा है यदि आप इलेक्शन कमीशन को नहीं सौंपते हैं तो आप पर अवमानना का मुकदमा चलेगा, क्योंकि आपने जो हमने फैसला सुनाया था उसका आपने पालन नहीं किया। हमें जो समय है वो 30 जून तक का आप समय दे दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को खारिज करते हुए बताया कि पिछले 15 फरवरी से लेकर के आज तक आपने क्या किया, लगभग 26 दिन हो चुके हैं, उतने दिनों में आपने क्या किया। लेकिन साथियों, यहां से जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली हैं अनेक पार्टियों की जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए खरीदा है, और साथ में अब ये किन किन की मुश्किलें बढ़ाएंगी। और ये जो डाटा है लोकसभा के चुनाव से पहले ही ये डाटा रिलीज किया जाएगा, क्योंकि सूचना का अधिकार भी ये कहता है कि कोई भी चीज को आप इस तरीके से गुप्त नहीं रख सकते। और साथ में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आपको ये सार्वजनिक करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ एसबीआई का कहना था कि सारी डिटेल्स को अभी कलेक्ट करके उनको डिकोड करना या उस डाटा को मंगाना अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन कल तक सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कल तक आपको वो डाटा आपको पब्लिक करना पड़ेगा, आपके इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा। साथियों, इस पर सोशल मीडिया पर तमाम टिप्पणी आ रही है, कुछ टिप्पणी मैं आपको सुनाता हूं। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की है जिस पर लिखा है कि नरेंद्र मोदी के चंदे के धंधे की पोल खुलने वाली है। 100 दिन में स्विस बैंक से काला धन लाने का वायदा कर सत्ता में आई सरकार ने अपने ही बैंक का डाटा छिपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सिर के बल खड़ी हो गई। इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला साबित होने जा रहा है, जो भ्रष्ट उद्योगपतियों और सरकार के नेक्सस की पोल खोलकर नरेंद्र मोदी का असली चेहरा देश के सामने लेकर आएगा। उनका कहना था कि जो क्रोनोलॉजी है वो स्पष्ट है। चंदा दो धंधा लो, चंदा दो प्रोटेक्शन लो, चंदा देने वालों पर कृपा की बौछार और आम जनता पर टैक्स की मार, यही है भाजपा की मोदी सरकार। साथियों, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बातें की हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट कर दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जो डाटा है वो आपको चीफ इलेक्शन कमीशन को आपको सपुर्द करना पड़ेगा और 12 मार्च को यानी कल वो डाटा आपको हर हालत में देना पड़ेगा, नहीं तो आप पर अवमानना का मुकदमा चलाया जाएगा। साथियों, कुछ और मैं सोशल मीडिया पर और भी काफी लोगों ने लिखा है कि एसबीआई अदालत को गुमराह कर रहा था, अदालत ने अर्जी खारिज कर दी है। अब बैंक के को चुनावी बॉन्ड के सारे डिटेल जल्द देने होंगे। 75 वर्ष में एसबीआई का इतना अपमान कभी नहीं हुआ। अगर बैंक के चेयरमैन सत्ता के आगे ना झुकते तो ये नौबत ना आती। ये इंजीनियर कुलदीप सिंह लिख रहे हैं और आगे भी बहुत सारे लोगों ने, और एक बड़ी रिजवान हैदर लिखते हैं कि मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। लोग जो गरीब थे हकीर हो गए, आप तो गरीब से अमीर हो गए, यानी कि हुजूर बेजमीर हो गए। खुद को बेजमीरी का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। तो ये लिखते हैं और तमाम सोशल मीडिया पर खबरें आ रही हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से एक कड़ा फैसला लिया है कि आपको जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसको सार्वजनिक करना पड़ेगा। चलिए साथियों, देखना होगा कल 12 मार्च को एसबीआई क्या अपना पूरा जो डाटा है, जो आप एक चिट्ठा कहेंगे, वो जब इलेक्शन कमीशन को सौंपेगा तो किन किन पार्टियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्या क्या राज जो दबे हुए हैं वो खुल करके सामने आने वाले हैं, किन पार्टियों ने कितना चंदा लिया है, क्या हुआ है, और कौन उद्योगपतियों ने वो इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदा है जिनको गुमनाम या
किन उद्योगपतियों को जब उन्होंने खरीदा तो उनको कितना प्रोटेक्शन मिला और साथ साथ में उनको कितना उद्योग मिला और कितने उद्योग के अवसर मुहैया कराए गए, ये देखना होगा, क्योंकि ये पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कहीं ना कहीं जो चंदे का जो गड़बड़ था या जो चल रहा था वो सार्वजनिक होने वाला है। चलिए निगाहें कल की ओर हमारी सबकी टिकी रहेंगी कि कल क्या फैसला आता है और कल क्या एसबीआई जो लिस्ट है वो बनाकर भेजेगा। इस वीडियो में इतना ही, मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।